मुजफ्फरनगर जिले में अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो मेरठ क्षेत्र से अवैध हथियार खरीदकर मुजफ्फरनगर में उनकी सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये कार्यवाही काली नदी पुल के पास की गई, जहां संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनस, परवेज, जुनैद और आस मोहम्मद उर्फ आसू के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 9 अवैध तमंचे, 3 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 4 मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में 2 आरोपियों ने अवैध हथियारों के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे मेरठ क्षेत्र से हथियार खरीदकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर के जरिए ग्राहकों तक उनकी तस्वीरें और वीडियो भेजते थे। ग्राहक द्वारा पसंद किए जाने के बाद तय स्थान पर डिलीवरी की जाती थी। आरोपियों के अनुसार एक पिस्टल की खरीद लगभग 35 से 40 हजार रुपए में की जाती थी, जिसे आगे 45 से 50 हजार रुपए में बेचा जाता था। वहीं तमंचों को 3 से 4 हजार रुपए में खरीदकर 5 से 6 हजार रुपए तक में बेचा जाता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी मौके पर एक पिस्टल और 4 तमंचों की सप्लाई करने की तैयारी में थे, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सफल कार्यवाही के लिए कोतवाली नगर पुलिस टीम को 15,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुलिस अब इस पूरे अवैध हथियार नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक खंगाल रही है, ताकि इसके अन्य सदस्यों की भी पहचान कर गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध हथियारों के कारोबार पर लगातार सख्त निगरानी रखी जा रही है और ऐसे नेटवर्क को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ऑपरेशन अवैध तमंचा के खिलाफ जो अभियान चला रही है, इसमें अब तक लगभग 1,000 के आसपास असलहे पकड़े गए हैं। साथ ही साथ 2,000 के आसपास कारतूस पकड़े गए हैं और इसमें 7 मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसी परिदृश्य में एसपी सिटी सीओ के निर्देशन में एक टीम बनाई गई थी अवैध असलहों पे जो काम कर रही थी। उस पर एक टिप ऑफ मिलता है और टिप ऑफ में ये पता चलता है कुछ लोग तमंचा खरीदने और बेचने वाले गैंग हैं वहाँ पर काली नदी के पास कोतवाली में। ये 22 और 23/6/26 की रात्रि में उस टिप ऑफ के बाद जब पुलिस उनको पकड़ती है तो उनके पास से 9 तमंचे, 315 बोर और 3 पिस्टल, जो हालांकि कंट्री मेड ही पिस्टल है लेकिन अच्छी क्वालिटी की पिस्टल है, वो 32 बोर की पकड़ी गई है, जिसमें कारतूस बरामद किए गए हैं तथा 32 बोर की और 3 मैगजीन है और 4 मोबाइल फ़ोन है, 4,000 रुपये है, कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें अनस है, मोहम्मद परवेज है। अनस कोतवाली नगर का रहने वाला है, मुजफ्फरनगर का। परवेज जो कि तिताबी का रहने वाला है, जुनैद भी तिताबी का रहने वाला है तथा आस मोहम्मद। और इन लड़कों की उम्र 22 से 23 साल है। आप समझ सकते हैं कि नई उम्र के लड़के इस तरह के असलहों में जो इंस्टाग्राम तथा फेसबुक के माध्यम से असलहों को प्रदर्शित करके उनका मूल भाव भी इसमें बार्गेन भी करते हैं, उसकी परचेजिंग करते हैं। निश्चित तौर से ये नौजुवकों के लिए एक बहुत ही खेदजनक बात है और गार्जियंस को मेरी तरफ से अपील भी रहती है कि निश्चित तौर से अपने बच्चों पर ध्यान रखें वो क्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये 4 लोग पकड़े गए हैं, जो कि जिनके पास से 9 315 बोर के तमंचे तथा 3 पिस्टल बरामद की गई है और इन पर 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। और पूछताछ उन्होंने स्वीकार किया है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से ये इस तरह की फोटो वगैरह भेज करके जो 35,000 का, जो 35 से 40,000 का जो पिस्टल है उसको 50 से 60,000 में बेचते हैं। इसी प्रकार से 5 से 6,000 की जो तमंचे हैं उसको 8 से 10,000 में बेचते हैं और इस प्रकार से ये पैसे कमाने का आर्थिक लाभ के लिए इस तरह का धंधा करते हैं। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण जो पूछताछ से संज्ञानित हुई है कि इसमें मेरठ का एक कनेक्शन मिला है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम जानबूझ के एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, वो व्यक्ति इसमें शामिल है और सारे असलहों को ला करके मुजफ्फरनगर में बेचता है। ग्राम प्रधान तथा अन्य चुनावों के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। इसी परिदृश्य में यह काम हमारे द्वारा पूरी टीम द्वारा किया जा रहा है तथा अब तक इतने असलहे पूरे, जैसा मैंने बताया कि 1,000 और 2,000 असलहे और कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें सुनिश्चित की जा रही है और इस प्रकार से इनको विधिक कार्रवाई करते हुए चारों बदमाशों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या सर पंचायत चुनाव में हथियारों का इस्तेमाल होगा? निश्चित तौर से इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इनका जो है चुनाव में तथा अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी में तथा किसी प्रकार के एक्सटॉर्शन में इसका दुरुपयोग किया सकता था। साथ ही बता दूं कि इसमें पुलिस टीम को 15,000 रुपए का इनाम भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।